मिशन निपुण में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के वचन पर चर्चा करेंगे, वचन के प्रकार, और उसको उदाहरण से हम समझेंगे। और इसके साथ ही साथ हम अंग्रेजी में भी वचन काइंड्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। संस्कृत में भी वचन कितने प्रकार के होते हैं उसके उदाहरण से हम समझेंगे। हम इस नाते पहले ही लिख दिए हैं ताकि लिखने में जो समय कैमरे के सामने व्यतीत होता है तो वीडियो में उसकी लंबाई बढ़ा देता है, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा देता है। तो उसको बचने के लिए वीडियो कम समय में का हो और उसमें अधिक से अधिक चीजों को, तथ्यों को, जानकारी को हम शामिल कर सकें। तो पहले से हम लिख दिए हैं, समय वीडियो लंबा ना हो इस नाते ऐसा किए हैं। तो ये काइंड्स ऑफ नंबर प्राइमरी स्तर से लेकर जूनियर स्तर तक के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण में, और अंग्रेजी में भी और संस्कृत में भी। और कोर्स में तो शामिल ही किया गया है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसको बेहतर स्थान दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों स्तर से समझना आप अच्छी बात रहेगी, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको समझें आप। तो हम बहुत साधारण भाषा में समझाएंगे, काम की बातें सीरीज में होंगी। तो आते हैं सीधे मुद्दे पे। वचन संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए, संज्ञा के जो रूप होते हैं उसकी संख्या का जो बोध कराता है वही वचन कहलाता है। वचन के प्रकार हिंदी व्याकरण में दो प्रकार हैं। वह है, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, उसको जो इंग्लिश में समझेंगे तो इंग्लिश में भी नंबर्स ऑफ काइंड केवल दो हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये दोनों हैं इंग्लिश में। और जब हम आएंगे संस्कृत में यही कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। संस्कृत में तीन वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन के एक वचन और बहुवचन जो हैं उसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा के जिस रूप में एक संख्या की बोध होता हो वह एक वचन है, और एक से अधिक संख्या का बोध होता हो तो वह बहुवचन है। सीधा सीधा है। जैसे हम किताब की बात करेंगे, हम कह रहे हैं किताब, तो एक किताब का बोध हो रहा है, एक किताब की जानकारी हम सेंस में एक किताब आ रहा है, एक किताब का वहां बोध हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब हम कहेंगे किताबें, एक से अधिक हो गया, कई किताबें हो गई, तो वो बहुवचन में आ गया। और जब हम आएंगे इंग्लिश में आएंगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसमें जब हम बात करेंगे बुक, सिंगुलर नंबर हो गया, कहेंगे बुक्स, प्लूरल नंबर हो गया, एक वचन बहुवचन, एकदम आसान है। लेकिन जब हम संस्कृत में आएंगे तो यहां हो गया तीन वचन, यहां तीन वचन हो गया। यहां भी आसान है, इसको समझना कोई दिक्कत नहीं है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें जो बीच का यही है, थोड़ा सा आपको अलग से माइंड में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक वचन और बहुवचन तो आप अंग्रेजी हिंदी दोनों व्याकरण में समझ चुके हैं, लेकिन संस्कृत में जब आएंगे तो वचन का यही एक प्रकार द्विवचन जो है इसको थोड़ा सा भिन्नता ला दिया है। जैसे हम कहेंगे किताब तो हो जाएगा एक वचन, हम कहेंगे दो किताबें तो हो गया द्विवचन, हम कहेंगे कई किताबें तो हो गया आपका बहुवचन। ये इस तरह से आप समझ लीजिए, इसको आसान रहेगा। अब हम फिर से इसी को पुनरावृत्त करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उस संख्या का बोध होता हो वह वचन कहलाता है। किसी वस्तु स्थान का जब संख्यात्मक बोध होता है वो वचन में आता है। एक संख्या का बोध होगा एक वचन हो गया, एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा तो बहुवचन हो गया। जैसे गाय,
एक वचन, गायें बहुवचन, गमला एक वचन, गमले बहुवचन, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन, कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुवचन। इसी तरह से आपके इंग्लिश में भी है। सिंगुलर नंबर बुक, प्लूरल नंबर बुक्स। इस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। हमको आशा है कि ये कंसेप्ट आपको तैयार हो गया होगा। अब आते हैं संस्कृत पे, पुनः पुनरावृत्त कर लेते हैं इसको। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। थोड़ा भिन्नता इस नाते आ जाता है उससे कि इसमें एक वचन और एक्स्ट्रा ला दिए हैं, द्विवचन जो है बीच में वही है, बाकी तो एक वचन और बहुवचन तो वहीं से लिया गया है। तो यहां हो गया, अगर आप इसको जब डिफाइन करेंगे उदाहरण में, तो हो गया आपका, मान लीजिए किताब न होके आपका गाय हो गया, ये हो गया गाय। यहां 2 गायें, ठीक, और यहां जब हो जाएंगे कई गायें, ये है। इस तरह से आप सभी को वचन का कंसेप्ट तैयार हो गया होगा। हमको विश्वास है कि यह वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। आगे हम हिंदी व्याकरण पे ही वीडियो बना रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह वीडियो, यह जानकारी हिंदी व्याकरण का वचन का जो कंसेप्ट है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल मिशन निपुण सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय शिक्षक।